नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत और स्वागत है आपका आरजे के वेल्थ टॉक के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल रूल की जो एक हर इन्वेस्टर को मालूम होना चाहिए। वो क्या है सिंपल रूल जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही स्मूथ बना देगा और बहुत ही रिटर्न बना देने वाला है। वो उस पर अपन पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो लेट्स डिस्कस। बिलीव मी, अगर आपने ये रूल अपना लिया अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर तो आपका इन्वेस्टमेंट जो स्टाइल है, आपका इन्वेस्टमेंट लाइफ है, बहुत ही इजी होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। अब बात यह है कि म्यूचुअल फंड में हजारों बातें होती है, जैसे SIP, लमसम, SIP, लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट जर्नी वगैरह वगैरह। तो ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा गोल्डन रूल है जो कि सबसे अलग है? तो वो ही रूल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो आप वही सारे डाउट्स आपके उसी रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आप दोस्तों प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके लिए हम आने वाले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स पे आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कौन से प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है, कौन से प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो, और यहाँ तक कि आपको इन्वेस्टमेंट बाई करके म्यूचुअल फंड खरीद के भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे आने वाले एपिसोड में। और पर्टिकुलरली आपको कोई म्यूचुअल फंड या किसी कैटेगरी में किसी टॉपिक के ऊपर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर पॉइंट पे आपकी हर तरीके से आपकी हेल्प की जाए। तो अपन बात कर रहे थे कि वो ऐसा कौन सा गोल्डन रूल है या कौन सा गोल्डन रूल बोल सकते हैं या गोल्डन जो अपना नियम बोल सकते हैं कि कौन सा है कि वो अप्लाई करने से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ होने वाली है या अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो वो है कि स्टार्ट अर्ली, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे फॉर इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। सिंपल, स्टार्ट अर्ली, स्टे इन्वेस्टेड और इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अब आप बोलोगे ये कौन सा रूल है, ये तो एकदम इजी है, इसमें कौन सा है, ये तो एकदम इजी सा लग रहा है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन क्या आपको पता है 90% पीपल्स, 90% इन्वेस्टर इसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका फायदा होगा और कैसे लोग इस पे गलतियां करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अपन रूल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया इन्वेस्ट अर्ली, तो पहले इन्वेस्ट अर्ली के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि वो अपने के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करने के लिए आपको कंपाउंडिंग के लिए बहुत समय मिलता है, और SIP और म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको कहा है दुनिया का दुनिया का 8वां अजूबा बोला है SIP को, ये कंपाउंडिंग को। कंपाउंडिंग ही दुनिया का 8वां अजूबा है। अब इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो भी ये बात बोला है, तो उसने कैलकुलेशन किया होगा। क्या कैलकुलेशन किया है आप हम समझते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट लंबे टाइम में इफेक्ट करते हैं। इसको क्या है अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2 बंदे हैं, एक राम और एक श्याम। राम ने 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उसकी 25 साल की उम्र में। जब यानी कि राम जब 25 साल का हुआ तो उसने 5,000 रुपए की SIP करना स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड की कोई भी एक स्कीम के अंदर। और वो 45 जब तक वो 45 साल का होता है तब तक वो इन्वेस्टमेंट जारी रखता है। और दूसरा, जब श्याम इन्वेस्टमेंट के लिए वो वेट करता है, अभी इन्वेस्टमेंट उसने स्टार्ट नहीं किया है, वो सोचता है या फिर उसको किसी ने बताया नहीं, उसको समझ में नहीं आया था, तो किसी भी रीजन से उसने इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया। उसने किया 35 साल की उम्र में, यानी कि राम ने किया 25 की साल की उम्र में और श्याम ने किया 35 साल की उम्र में, यानी 10 साल लेट चालू किया इन्वेस्टमेंट करना। अमाउंट दोनों का सेम है, राम भी 5,000 रुपए से कर रहा है
और श्याम भी 5,000 रुपए से ही करेगा। तो राम ने किया 25 साल से लेके जब वो 45 साल का हुआ तब तक 5,000 रुपए से एसआईपी करता गया, और जब श्याम ने चालू किया 35 साल की उम्र में, वो भी चालू किया, अब वो भी 45 साल का था तब भी जितने साल ही कर सकता है, क्योंकि 45 साल के बाद में रिटायरमेंट हो जाता है या कुछ इनकम कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट आगे नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अब दोनों केस में रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पे बात करते हैं कि राम को मिला लगभग 50 लाख रुपया जब वो 45 साल में रिटायरमेंट हुआ। आपको पता है मोहन श्याम को कितना मिला? सिर्फ 11.5 लाख। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने लेट चालू किया और उसका टाइम पीरियड कम हो गया। उसने किया सिर्फ 35 से 45 यानी 10 साल में, और उसने जो राम ने किया वो 25 से 45 यानी कि 25 साल 20 साल सॉरी 20 साल इन्वेस्टमेंट किया। तो उसका टाइम उसने ज्यादा टाइम रखा और उसने कम किया। अब आप सोचोगे कि अगर 35 साल की उम्र में चालू करना है तो कितना से चालू करना पड़ेगा? तो उसको लगभग 21,500 रुपए की एसआईपी वो स्टार्ट करेगा 35 साल की उम्र में, तब जाके वो लगभग 50 लाख के आसपास इकट्ठा कर पाएगा। तो अभी कितना फर्क है? 5,000 की एसआईपी से आप वही ऐसे 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से कर रहे हो तो आपको 50 लाख मिल जा रहा है जल्दी स्टार्ट करने से, और वही अगर आप 10 साल लेट कर रहे हो तो आपको 21,500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करोगे तब जाकर आपको लगभग उसके राम के बराबर इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो आप क्या समझे? इन्वेस्टमेंट अर्ली इज द बेटर ऑप्शन। तो जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, ये सबसे बड़ा रूल नंबर 1। दूसरा इसका रूल क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा अपना पार्ट है इसका, स्टे इन्वेस्टेड और इन्वेस्टेड रेगुलरली। म्यूचुअल फंड में एक बार आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया उसके बाद में आपको इस इन्वेस्टमेंट के अंदर बने रहना है। मार्केट गिरता है तब क्या करते हैं, इन्वेस्टर घबरा के पैसे को निकाल लेते हैं या फिर एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। दैट इज द वेरी बैड हैबिट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मार्केट गिरता है तो आपको और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है ताकि आपको सस्ते भाव में और मिले। सीधी सी बात है, सीधी समझते हैं कि भाई अपन मार्केट से 100 रुपए की चीज खरीदते हैं, वो आज अपने को 100 रुपए में 1 किलो मिलता है, और कल का उसका भाव किसी वजह से 50 रुपए किलो आ गया, तो अपन क्या भाग के और चीज खरीदने के लिए नहीं जाएंगे कि मेरे को 50 रुपए में मिल रहा है तो 2 किलो मिल रहा है अभी 100 रुपए के अंदर, तो मैं और खरीद लेता हूँ तो मेरे घर में काम आएगी। उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी वही रूल अपनाना है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपको यूनिट्स और ज्यादा मिलेंगे, यानी कि पहले 100 रुपए में 1 यूनिट मिल रही थी तो मार्केट नीचे गिर गया तो उसका 100 रुपए में आपको 1.5 यूनिट या 1.25 या ऐसा एक्स्ट्रा यूनिट्स मिलेंगे। और दूसरा, जब मार्केट बढ़ता है तब भी आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू चालू रखना है। अप एंड डाउन मार्केट के फ्लक्चुएशन में आपको एक एवरेज कम, आपका जो मनी है वो एवरेज होगा, और एवरेज होने के इसके रिजल्ट क्या होगा? एंड ऑफ द रिजल्ट में ये होगा कि आपको कंपाउंडिंग के साथ में आपको एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। दैट इज दैट वेरी गुड पॉइंट ऑफ द एवरेजिंग एंड एसआईपी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट। तो अपना जो थर्ड रूल है, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। देखो क्या होता है, ऐसा ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने थे, इन्वेस्टमेंट में क्या है 2 या 3 साल के अंदर ही रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। जो 2 या 3 साल में आप ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा, लंबे होराइजन के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ये एसआईपी एक्चुअली एक मैराथन है, एक ये 2 मिनट का या 10 मिनट का क्या बोलते हैं वो रेस नहीं है कि आपने दौड़ कर करके जीत लिया। आपको मैराथन है, ये लंबी दौड़ है, आपको धीरे धीरे दौड़ के पूरी करनी है। तो आप समझ गए होंगे मैं कि क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। वैसे आप बहुत समझदार हो तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। अगर आप 10-15 साल तक 10-15-20 साल या 25 साल तक टिक गए
तो आपको दिखाई देगा कंपाउंडिंग का असली मैजिक, जो दुनिया का 8वां अजूबा जो है उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा 25 साल तक। और ये मेरे कहने से आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि वाकई में दुनिया का 8वां अजूबा भी कुछ होता है। तो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। आप मेरे कहने से इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप प्लीज किसी अपने एडवाइजर है उससे संपर्क करके या उनसे डिस्कस करके कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कीजिएगा। सॉरी, मेरे गलती से कि मेरे कहने से कीजिए, गलती से निकल गया है, सॉरी। मेरे कहने से कोई भी आप इन्वेस्टमेंट मत करना। हाँ, अगर हमारी राय लेना चाहते हो तो आप पर्सनली हमसे डिस्कस कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हो। हम आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या स्कीम सही है आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। लेकिन सॉरी, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसे नहीं बोल सकता मैं आपको कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए या इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करना है। तो ये क्योंकि इक्विटी लिंक स्कीम्स जो है या म्यूचुअल फंड है, ये मार्केट से लिंक्ड होते हैं और इनमें हमेशा फाइनेंशियल रिस्क होता है। तो उसके लिए आपको किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही आपको इन्वेस्टमेंट की सोचनी चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म मैराथन कैसे है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और वो 20 साल के लिए अपना गोल है, तो भी एक 12% एवरेज रिटर्न मान के चले तो 20 साल के अंदर लगभग 99 लाख मतलब 1 करोड़ के आसपास रिटर्न मिल सकता है। यानी कि 20 साल के अंदर करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन सिस्टमेटिक करके हर महीने कंटिन्यू सिस्टमेटिक करना है, मार्केट गिराव में खरीदना है, ना कि बंद करना है। अगर आप नहीं खरीद सकते तो मत खरीदो, एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते तो मत डालो, लेकिन बंद नहीं करना है आपको। अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको स्टार्ट रखना है। हर महीने एसआईपी कटनी है तो कटनी है, उसके भले मार्केट ऊपर हो नीचे हो आपको नहीं देखना है उसको, क्योंकि उसके आप ये देखने जाओगे तो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब होगा और फिर आपको कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में आपकी मिस्टेक्स होगी। तो बेटर यही है कि आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट को जारी रखें। तो 20 साल तक अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करोगे तो लगभग आपका 1 करोड़ रुपया बन सकता है 10,000 रुपए की एसआईपी से और 12% की एवरेज रिटर्न से। तो दोस्तों, एंड द वीडियो, लेट्स कंक्लूड कि आपने 3 टॉपिक पे डिस्कस किया। इन्वेस्टमेंट अर्ली, जल्दी शुरू करो। इन्वेस्ट रेगुलरली, एक अपनी आदत बनाओ इन्वेस्टमेंट करने की, रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो। और तीसरा है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, तो पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में, अपने इन्वेस्ट के साथ में बने रहो और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और दूसरा, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। और हाँ, आपका पहला एसआईपी आपने कब स्टार्ट किया और आप कौन से म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हो या आपने कब चालू किया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.